हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑल एग्जाम रिव्यू की सीरीज में आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के अन्य राजवंश के बारे में। राजस्थान के अन्य राजवंश में हम अपन भरतपुर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, टोंक, नागौर और झुंझुनू के जो राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, भरतपुर शहर की स्थापना स्थापना की थी। भरतपुर शहर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, वागड़ के परमार व राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वो थी अद्दूथणक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? वो है राजस्थान का यादव वंश भाटी राजवंश से संबंधित है। जैसलमेर में भाटी राजवंश का शासन था। यह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते थे। जैसलमेर के राज चिन्ह में छत्रालय यादवपति लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, किस किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? वो पहना था डूंगरपुर डूंगरपुर के शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं को महारावल का ताज पहना था। क्वेश्चन नंबर 5, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? वो था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? वो था कोटा के आसपास। क्वेश्चन नंबर 7, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? वो थी राजा मुंज को। क्वेश्चन नंबर 8, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा बूंदी की उम्मीद सिंह का घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कहाँ के शासक द्वारा रावल और तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? वो थी डूंगरपुर के शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी? वो था हसन खां मेवाती। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास की सीमा चिन्ह चिन्ह है? वो है जो इन युद्धों का सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। वो है, देखो इसमें सबसे पहले भटनेर का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था खानवा का युद्ध, फिर गिरी सुमेल का युद्ध, फिर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। भटनेर का युद्ध 1734 ईस्वी में हुआ। वो हुआ था बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर के राव जेतसी के मध्य हुआ था, जिसमें जेतसी की विजय हुई थी। सुमेलगिरी का युद्ध 1544 ईस्वी में जोधपुर के मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह की विजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप व अकबर के मानसिंह के बीच में हुआ था, जिसमें यह अनिर्णित विजय युद्ध रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? भरतपुर और धौलपुर पर। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन राजपूताना में कई राजपूत जाट मुस्लिम राज्य सम्मिलित थे। वह मुस्लिम राज्य कहाँ पर था जिस पर नवाबों द्वारा शासन किया गया था? वो राज्य था टोंक। टोंक राज्य का संस्थापक मोहम्मद अमीर खां पिंडारी था। 17 नवंबर 1817 ईस्वी को अमीर खां पिंडारी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, जिसके तहत उसे टोंक का पहला नवाब घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार से करवाया था? वो था सुलेह खान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, 16वीं से 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी संस्कृति विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है, वह रहा है बयाना भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? डूंगरपुर को कहा जाता था। डूंगरपुर रियासत की स्थापना जो डूंगरपुर है उसकी रियासत की स्थापना 1197 ईस्वी में सामंत सिंह गोहिल के द्वारा की गई थी।
जो किसका पुत्र था? कर्ण सिंह का। डूंगरपुर की स्थापना 14वीं सदी में रावल बीर सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, झाला जालम सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक तो झाला जालम सिंह कोटा का फौजदार था, महान कूटनीतिक एवं राजनेता भी था। उसने पिंडारियों के साथ मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः निहित था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश का शासन था? वो था बयाना पर। क्वेश्चन नंबर, अब अगला टॉपिक आता है अपना अंग्रेज व राजपूत राज्य। इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बहुत ही थोड़ा बहुत ही है ये टॉपिक, इसको पढ़ लेते हैं साथ में। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य का शासक का नाम बताइए। वो था बख्तावर सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? वो था सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था? 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? वो की थी करौली में। क्वेश्चन नंबर 4, 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? वो थी करौली रियासत। कौन कौन सी? करौली, कोटा, उदयपुर और जोधपुर में से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? करौली। क्वेश्चन नंबर 5, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? वो आया था 1893 में। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? वो की थी जैसलमेर ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 व 18 की अधीनस्थ संधि की बात की थी? वो थे चार्ल्स मेटकॉफ ने। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय चालन राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्सन एवं एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक किसने लिखी थी? मोहन सिंह मेहता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, 1922 ईस्वी में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा था? वो था रॉबर्ट हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 10, किस समय अंग्रेजों के द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए थे? उस समय भारत का गवर्नर कौन था? वो था हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह का दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था? वो लिया था जोधपुर के तखत सिंह ने। सन 1817 ईस्वी में किस राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी? वो थी किशनगढ़, करौली और कोटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अलवर। ये अपन संधि देखते हैं। भरतपुर प्रथम बार की थी 29 सितंबर 1803 ईस्वी को। दूसरी बार कब की थी? 1805 में। क्वेश्चन नंबर, ये अपना अलवर ने संधि कब की थी? 28 नवंबर 1803 को। द्वितीय बार कब की थी? 1805 में। जयपुर ने संधि कब की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 12 दिसंबर 1803 को। दूसरी बार 1818 में। जोधपुर ने 22 दिसंबर 1803 को दूसरी बार की थी 1818 में। धौलपुर ने की थी 29 जनवरी 1804 को। टोंक ने 5 नवंबर 1817 को। करौली ने 9 नवंबर 1817 को। कोटा ने 26 दिसंबर 1817 को। जोधपुर ने की थी 6 जनवरी 1818 को। उदयपुर ने की थी 8 जनवरी 1818 को। बूंदी ने की थी 10 फरवरी 1818 को। बीकानेर ने की थी 9 मार्च 1818 को। बांसवाड़ा ने की थी 16 सितंबर 1818 को। और प्रतापगढ़ ने की थी 5 अक्टूबर 1818 को। और किशनगढ़ ने की थी 1818 में। डूंगरपुर ने की थी 11 दिसंबर 1818 में। शाहपुरा ने की थी 1818 में। जैसलमेर ने 12 दिसंबर 1818 को। सिरोही ने
11 सितंबर 1818 को, और झालावाड़ ने की थी सिरोही ने 11 सितंबर 1823 में की थी, और झालावाड़ ने की थी 10 अप्रैल 1838 को। कंपनी के साथ सबसे पहले संधि भरतपुर ने की थी, तो लेकिन इस संधि का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, अतः अलवर राज्य अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला प्रथम राज्य था। क्वेश्चन नंबर 14, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। ये है उदयपुर का कौन सा है? CL साल्वर्स। कोटा का कौन सा? मेजर बेटन। जयपुर का कौन सा है? जयपुर का ईडन पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन। और भरतपुर का कौन सा है? मेजर निक्सन। क्वेश्चन नंबर 16, राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में की गई, और कहाँ पे की गई? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी रियासतों का दरबार है ना, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी रियासतों का दरबार कब आयोजित किया था? वो किया था 1832 में। क्वेश्चन नंबर 18 अपना, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत, किस संधि के अंतर्गत हुआ था? 1817-18 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 20, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों 1817-18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वो है कोटा, जोधपुर, करौली और उदयपुर। ने किसने किए थे? सबसे पहले ये किए थे करौली ने किए थे 9 नवंबर 1817 को हरबख्श पाल सिंह ने। कोटा ने हस्ताक्षर किए थे 26 दिसंबर 1817 को उम्मेद सिंह के द्वारा। जोधपुर में 6 जनवरी 1818 को मान सिंह के द्वारा। उदयपुर में 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था, वो था सिरोही राज्य ने 11 सितंबर 1823 में शिव सिंह के समय अंग्रेजों से क्या की थी? संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 22, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजों द्वारा मारवाड़, भील, कोप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1841 ईस्वी में। 1841 ईस्वी में भोमट क्षेत्र में संप्रभुत्व स्थापित करने के लिए मेवाड़ भीर कोल की स्थापना की गई, जिसके संचालन का खर्चा 50,000 वार्षिक मेवाड़ राज्य से वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, राजपूताना के किस राज्य की सरकार ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? वो किसने नहीं लिया? कोटा ने। 22 अक्टूबर 1817 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं व महाराजाओं का एक दरबार आयोजित किया। कोटा महाराव को 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका का संदिग्ध मानते हुए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह दरबार में शामिल होने आए, लेकिन किसी कारण से दरबार में शामिल नहीं हुए बिना ही लौट गए। क्वेश्चन नंबर 25, अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? 10 दिसंबर 1903 को। क्वेश्चन नंबर 26, कन्या वध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला कौन सा था? कोटा। क्वेश्चन नंबर 27, अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सर थॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 28, खास इजलास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने 10 मार्च 1877 को राज्य परिषद इजलास
खास की स्थापना की जो न्याय व्यवस्था से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? वो किया था वेर में। क्वेश्चन नंबर 30, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? वो किए गए थे सवाई जयसिंह के द्वारा। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था तथा उनसे संबंधित नियम बनाए। सन 1856 ईस्वी में भारत में विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित हुआ। भरतपुर राज्य ने 1826 में विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया। क्वेश्चन नंबर 31, राजपूताना के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? राव राम सिंह के द्वारा। राजपूताना में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने 1833 ईस्वी, 1834 ईस्वी में बूंदी व 1844 ईस्वी में जयपुर में कन्यावध प्रथा रोकने पर रोक लगाई। क्वेश्चन ये है अपना अगला टॉपिक है मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधित करने का प्रयुक्त होते थे। वो होते थे घरेलू दास के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नए मैत्रिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। वो किया था राजनीतिक ज्योतिषी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपलम पटलिक की जिम्मेदारी थी, वो थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना ये थी। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की आज़ादी के समय राजपूताना के देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? वो थी 19। क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? वो था राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी से। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? वो है आकलित राजस्व। पट्टा रेख से तात्पर्य जागीर के अनुमानित वार्षिक राजस्व से था जिसका उल्लेख शासक प्रदत्त जागीर के पट्टे में रखता था। इसी के आधार पर राज्य शुल्क का हिसाब किताब रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता था? वो था कुचामन टकसाल से। क्वेश्चन नंबर 8, इजलास खास की स्थापना कब हुई? 1877 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जैसलमेर। राजस्थान मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव कहाँ का था? हाथी सिरोपाव। क्वेश्चन नंबर 12, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से। एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत ने महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता था। ध्यान रहे कि एक ही आंदोलन मार्तकुंडिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ। मार्तकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मटक, विछायत, चू, सराय क्या थे? राजस्थान के स्थानीय करों के नाम। क्वेश्चन नंबर 14, तलवार बंधाई क्या थी? नई जागीरदारी की गद्दी निशानी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क क्या थी? तलवार बंधाई। क्वेश्चन नंबर 15, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था प्रधान। प्रधान पद राजा के पश्चात दूसरी श्रेणी का पदाधिकारी था जो राज्य में शासन, सैनिक और न्याय संबंधी कार्यों में उनकी सहायता करता था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजस्थान के नियंत्रण में होती थी, बिल्कुल सही है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मांगों की सुरक्षा के कर्तव्य को पूरा करने के लिए दी जाती थी, ये भी सही है। चरनौत या चारागाह भूमि गांव के पशुओं के द्वारा
चारा उगाने के लिए दी जाती थी। ऐसी भूमि पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था। गांव के सभी पशु इस भूमि पर सार्वजनिक रूप से चरते थे। इसमें नियंत्रण किसका होता है? चरणों भूमि पर ग्राम पंचायत का, ये राजा का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, चवरी कर की प्रकृति थी। पृथ्वी का चौरी कर की प्रकृति थी पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। क्वेश्चन नंबर 19, इजारा जाना जाता था राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। इस प्रणाली के अनुसार एक निश्चित परगना अथवा क्षेत्र के राजस्व वसूली का अधिकार सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले को निश्चित अवधि के लिए दे दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी, वो थी कुलीन वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती प्रणाली थी भू लगान निर्धारण की एक विधि। नकदी फसलों गन्ना कपास अफीम नील इत्यादि पर प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण तथा वसूली को जब्ती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन राजस्थान में सैन्य व्यवस्था का तहत रावत था, वो था घुड़सवार सेनानायक। ये आज की हमारी क्लास थी। ये यदि आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।